श्री कृष्ण शरणम मम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपने तो मेरी संपूर्ण भगवत गीता सुनी ही होगी। अब मैं आया हूँ श्रीमद् भागवतम को लेके। ये पुराणों में महापुराण है, वेद व्यास जी द्वारा रचित, जिसको सुखदेव जी ने प्रथम बार राजा परीक्षित को सुनाया था। उसके बाद नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषियों के संग सूत जी द्वारा बताई गई थी। आज हम 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुराण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम इज इक्वल टू श्री कृष्ण। हमें सदैव भागवत कथा को सुनना चाहिए। यदि सत्संग में जाने का समय ना मिले तो सुनना चाहिए। सुनने का भी समय नहीं मिले तो जो भक्त सत्संग करने गए हैं, सत्संग सुनने गए हैं, उनके साथ रहना चाहिए। और यदि उतना भी समय नहीं है तो किसी को भी सत्संग में जाने से रोकना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुगी लोगों के लिए वरदान है। श्रीमद् भागवत महापुराण को आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को तो पता ही होगा कि सृष्टि के आरंभ से ही हमारे पास वेद थे और उन वेद को 4 भाग में भगवान वेद व्यास ने बांटा है। उसी के बाद उन्होंने वेदांत लिखे, जिनको हम उपनिषद कहते हैं। हमारे पास 4 वेद, 108 से भी अधिक उपनिषद, 18 पुराण, संहितास और इतिहास जैसे महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथ है। इतना सब होने के बाद भी एक दिन भगवान वेद व्यास सरस्वती नदी के किनारे बहुत दुखी मन से टहल रहे थे। वो घोर चिंतन में थे कि अभी कलयुग आने वाला है और कलयुगी लोग मंद बुद्धि के होंगे, उन्हें कुछ भी शीघ्र ही स्मरण नहीं होगा। उनकी ये चिंता देख के देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। देव ऋषि ने कहा कि भगवान वेदव्यास, आप इतने चिंतित क्यों हैं? भगवान वेदव्यास ने उनको अपनी चिंता जताई। उस पर देव ऋषि नारद जी ने कहा कि ये बात तो सत्य है कि कलयुगी लोग मंद बुद्धि के होंगे, उन्हें वेदों का ज्ञान इतनी शीघ्र ही नहीं होगा। अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ है और श्री कृष्ण गोलोक धाम पधारे हैं। क्यों ना आप भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के ऊपर एक महान पुराण लिखिए। फिर उसके बाद भगवान वेदव्यास ने एक महापुराण की रचना की और वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण की जय, राधा जी की जय। दुनिया की सबसे बड़ी कथा नैमिषारण्य में हुई थी। अब हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रहस्य। ईश्वरीय ज्ञान में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान का महत्व है। वो भगवत ज्ञान हम लोग कहाँ से प्राप्त करें? हमारे सनातन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है वेद। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वाहम वेदांत प्रसिद्ध्यति। किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत का निर्णय उसकी उपाध्यता का, उसके तथ्य का, उसकी प्रामाणिकता वेद के आधार पर की जाती है। इसलिए जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान की अथॉरिटी है, वो हमारे वेदों से है। किंतु वो वेद ईश्वर आत्मक है। किंतु साधारण मनुष्य की क्या कहे? बड़े बड़े महान पुरुष, महान ज्ञानी, महान संत, वो भी वेदों के रहस्य को नहीं जान पाए। वेद ऐसे होते हैं कि उनके शब्द कुछ और होते हैं और उनके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। आपने देखा ही है
कि हमारे वेदों के साथ कितना मैनिपुलेशन किया गया है। जो पृथ्वी के सबसे महान ग्रंथ है उसे अनुचित ट्रांसलेट किया गया है। और गलत ट्रांसलेट क्यों करा है? क्योंकि हमें ही उन्हें पढ़ना नहीं आता। तो जिसने जो ट्रांसलेट किया है हम वो समझ जाते हैं और फिर हम हमारे ही सनातन धर्म को कोसते हैं। फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जो अभी इतनी सारी प्रथाएं जो हमारे यहाँ चलती है, वेदों में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये सब सनातन धर्म को डाउन करने के लिए ये सब प्रथाएं बाहरी लोगों ने प्रारंभ की है, क्योंकि वेद इतने डिफिकल्ट थे। उन्हें समझाने के लिए भगवान वेद व्यास ने हम जैसे कलयुगी मनुष्य को समझाने के लिए 18 पुराण लिखे और उन्होंने महाभारत की भी रचना की। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। इसे परमहंस संहिता भी कहते हैं। यह वेद व्यास जी द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ था और ये ही सारे वेद और उपनिषद का ही अर्थ है। जैसे हमारे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी श्रीमद् भागवतम को ही संपूर्ण माना है और उन्होंने श्री सुबोधनी जी की रचना की। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले एक परंपरा होती है। भागवत में प्रवेश करने से पहले उसके महात्म्य पर चर्चा की जाती है, क्योंकि यदि महात्म्य मन में रहे तो हम सावधानी पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक श्रवण पठन करते हैं एवं विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे आप किसी भी धाम पर जाते हैं, तीर्थ स्थान में पवित्र यात्रा के लिए, तो वो जो धाम के पंडित लोग हैं वो आपको धाम का महात्म्य बताते हैं। वो आपको जो वो जगह का क्या इंपॉर्टेंस है वो कथा सुनाते हैं, क्योंकि जो धाम का महात्मा है उसको श्रवण करने से आपको उस धाम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यदि हमें उसका महत्व पता नहीं चला तो हम उस धाम को ऐसी नॉर्मल जगह मान लेंगे। इसलिए हम श्रीमद् भागवत में भी हम इसके महात्म्य पर विचार करेंगे। अब यदि आपने कभी भी श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो उसमें धुंधकारी की कथा तो सुनी ही होगी। हम कुछ नया महात्म्य करेंगे। पुराणों में वर्णन है कि एक बार जगदम्बा पार्वती के गुरु वामदेव महाराज ने पार्वती से पूछा कि बेटी, तुम्हारे पति अरे महादेव अपने गले में मुंड माला लटकाए रखते हैं। तुमने कभी उनसे पूछा क्या कि ये मुंड किसके है? पार्वती जी ने बोला कि महाराज, मैंने ऐसा तो कभी नहीं पूछा। तो क्यों नहीं पूछा? पार्वती जी ने बोला कि मेरे पति की इच्छा, उन्हें जो लटकाना है वो लटकाए। तो गुरुदेव ने पार्वती जी को उकसाया कि देखो, इतने सुंदर स्त्रियों के मुंड है ये, जिनको अपने हृदय से लगा के रखते हैं महादेव। तुम्हें पूछना तो चाहिए कि है किसके। अब पार्वती जी के अंदर एक पत्नी वाली ईर्ष्या जाग गई और फिर उन्होंने जाकर शंकर जी से प्रश्न किया कि पतिदेव, ये जो मुंड माला है इसमें किन किन के मुंड लगे हैं? शंकर जी ने प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया कि छोड़ो पार्वती। पार्वती जी ने बोला कि नहीं पतिदेव, आपको मुझे बताना ही होगा। अब 3 दिन तक पार्वती जी हट करती रही। फिर शंकर जी ने फिर कहा कि पार्वती, तुझे क्या लेना देना, किसके मुंड है, तुम अपना कार्य करो ना। पर पार्वती मैया के अंदर अब एक
आ गई थी। और पत्नियां तो आपको पता ही है कि कैसे ईर्ष्या करती है, पति पर शक करती है, वैसे उनका सिक्स सेंस भी होता है। पार्वती जी ने बोला कि क्या बोल रहे हो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है? आप इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के मुंह अपने हृदय के पास रख रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। फिर शंकर जी ने कहा कि अच्छा पार्वती सुनो, ये तुम्हारे ही सभी पूर्व अवतारों के मुंड है। पार्वती जी ने कहा कि हाँ मेरे मुंड। तब शंकर जी ने कहा हाँ, जब जब तुमने अपने पूर्व अवतारों में अपने शरीर का त्याग किया, मेरा तुमसे इतना प्रेम था कि मैं उस वियोग को सहन नहीं कर पाया, इसलिए उस मुंड को प्रिजर्व करके मैं अपने माला में जोड़ता गया। पार्वती जी ने कहा कि ओ ये तो आपने बहुत टची बात बता दी, आपका मुझसे इतना स्नेह, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। किंतु मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है पतिदेव। मैंने बार बार देह त्याग किया पर आपने ऐसा नहीं किया, तो क्यों आपको देह त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ी और मुझे पड़ी? इस पर शंकर जी ने कहा कि पार्वती मुझे इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास अमर कथा है, अमर कथा का प्रताप है कि मैं अमर हूँ। पार्वती जी ने कहा कि पतिदेव यदि आपके पास एक ऐसी कथा है तो आप वो मुझे भी प्रदान करिए ताकि मैं सदैव आपके साथ आपकी सेवा में रहूं। शंकर जी ने कहा कि ये तो अमूल्य कथा है, ये कथा अमूल्य है, हमें कोई ऐसी जगह पे जाना होगा या हमारे कैलाश पर्वत को रिक्त करना होगा। शंकर जी ने बस एक ताली बजाई और उनके भाव को समझ के उनके सभी शिवगण, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी सभी कैलाश को छोड़ के चले गए। अब शंकर जी बैठे आसन पे और पार्वती जी उनकी कथा सुनने के लिए उनके सामने बैठी। शंकर जी ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊंगा मैं ऐसे भाव समाधि की अवस्था में चले जाऊंगा, तो तुम हाँ हाँ करके बोलते जाना ताकि मुझे पता रहे कि तुम सुन रही हो, तो कथा में बाधा नहीं आएगी, तो तुम हूं हूं करते रहना। पार्वती जी ने स्वीकार किया, पर वहां एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही शंकर जी ने कथा प्रारंभ की, वो अंडा फूट गया और उसमें से छोटा सा तोते का बच्चा पैदा हुआ। शंकर जी वो अमर कथा सुनाते गए और साथ ही साथ वो छोटा सा तोते का बच्चा वो कथा सुनते गया। कथा सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद आ गई, तो उस तोते ने सोचा कि यदि ये हूं नहीं करेगी तो ये कथा बंद हो जाएगी। तो पार्वती मैया की जगह वो तोते ने ही हूं हुंकार भरी, और जब शंकर जी ने कथा समाप्त की, पार्वती जी की निद्रा खुली। और पार्वती जी की जैसी आंखें खुली, उन्होंने कहा कि पतिदेव, आपने बताया था कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को कुछ ज्ञान दिया था, पर फिर उसके बाद आपने कथा को कंप्लीट ही नहीं किया। शंकर जी ने कहा कि पार्वती, मैंने तो पूरा प्रसंग बता ही दिया, तुमने सुना नहीं क्या? तुम सो गई थी क्या? पर फिर तुम हूं भी तो कर रही थी। तब पार्वती जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर ये हुंकार किसने भरी? तब उन्होंने देखा, और जब देखा तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा तोते का बच्चा ये कथा सुन रहा था। अब शंकर जी को तो सब पहले से ही पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, फिर भी एक्टिंग करते हुए उन्होंने लीला की और क्रोध किया, और वो त्रिशूल लेके तोते के पीछे भागे। तोता अपनी जान बचाने के लिए उड़ते हुए वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा,
और आश्रम में वेदव्यास जी की पत्नी थी, उनके मुख में घुस के उनके पेट में चला गया, उनके गर्भ में बैठ गया। शंकर जी उस तोते को खोजते खोजते उसी आश्रम में पहुंच गए। तब वेदव्यास जी ने बोला कि महाराज, क्या बात है, अजब बहुत क्रोध में लग रहे हैं, कारण क्या है? तब शंकर जी ने कहा कि एक तोते ने अमर कथा सुन ली और मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ उसे मारने के लिए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आपके मुख से उसने अमर कथा सुन ली तो आप उसे मार कैसे सकते हैं? और शंकर जी वहां से निराश होकर लौट गए। किंतु ये जो सारी लीला थी, ये तो भगवत इच्छा थी, उस कथा के महात्म्य को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद जब गंगा तट पर सुखदेव जी ये कथा राजा परीक्षित को प्रदान करने जा रहे थे, तो देवता लोग सुखदेव जी के पास आए एक अमृत कुंड लेके और कहा, एक काम करो, ये कुंड आप ले लो और कथा हमें दे दो। इमेजिन इस कथा का कितना महत्व है फ्रेंड्स, कि देवता अमृत दे रहे कि सुखदेव जी आप अमृत दे दो, आप अमृत ले लो और कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि ये कुंड हमारी अमृत कथा का मुकाबला नहीं कर सकता और देवता लोगों को लौटना पड़ा। और यह कथा के 7 दिवस के पश्चात उसके समापन पे गोलोक से एक विमान आया है और परीक्षित जी उसमें बैठकर गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब देवताओं ने कहा कि ये अमर कथा हमारे स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग लोक के अमृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग लोक में अमृत होता है, यदि आप उसे पी ले तो आपके अंदर रोग, जरा, व्याधि, अकाल मृत्यु ये कभी नहीं आता। किंतु वो देवता लोग भी एक दिन मृत हो जाते हैं, क्योंकि सारे देवता भी जीव तत्व ही है। और ये भागवत कथा की ऐसी महिमा है, यदि हम श्रद्धा युक्त उसे सुने, इसको सुने, इस पर पठन करें, इसका विचार करें और जीवन में क्रियान्वित करें, तब हम भी परम पद, परम फल को प्राप्त करेंगे। ये है इस भागवत की महिमा। पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास ने 6 अध्याय में इस भागवत के महात्मा का वर्णन किया है। नारद जी एक बार मृत्यु लोक आए, जगह जगह घूमने गए एवं लास्ट में बद्रिक आश्रम पहुंचे तो 4 कुमार सनक, सनातन, सनत और सनंदन नारद जी से मिले और कहा, महाराज, देवऋषि, आपके मुख पर ये दुख कैसा? एक संत के मुख पर दुख शोभा नहीं देता। संत तो अपनी मस्ती में रहते हैं, सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद। संत के लिए तो नित्य उत्सव होता है, प्रतिदिन ही दिवाली और होली होती है। तो आपको क्या ग्लानि हो रही है? नारद जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। ये जो संत होते हैं, ये अपने लिए दुखी नहीं होते, जीवों के कल्याण के लिए उनके वर्तमान दुख को देखकर पीड़ित होते रहते हैं। तो नारद जी अपना प्रसंग सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु लोक घूमने आया हूं और विभिन्न प्रांतों में गया। भारतवर्ष के ही अंदर जो आध्यात्मिक खंड है हमारे मृत्यु लोक का, उस भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में गया, तीर्थ स्थानों पर गया, अनुष्ठानों में गया। मैंने देखा कि भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, परंतु भक्ति के नाम पे पाखंड भी हो रहा है, खोखलापन है,
हृदय की तन्मयता नहीं है, बस केवल दिखावा है, शोर है और भयरूपियों जैसे हो गए हैं। ये सब भक्ति के नाम पर हो रहा है, पर वास्तविकता ही मिसिंग है। फ्रेंड्स, मैं ही देखता हूं कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ रखते हैं, पर भगवान के प्रेम से कोई नहीं रखता। सब दिखावे के लिए है, फ्रेंड से मीट करने के लिए है। फिर नारद जी ने बोला कि लास्ट में मैं पहुंचा वृंदावन। वृंदावन श्री कृष्णचंद्र जी का धाम, और वहां पर मैंने देखा एक यंग गर्ल को, और उसके 2 पुत्र है, और दोनों पुत्र ओल्ड है, और महिला दुखी हो रही है उनके पास बैठ के। तो मैंने उस यंग महिला से पूछा कि देवी जी आप कौन है, और यहाँ वृंदावन में निवास करते हुए आप दुखी क्यों हो रही है? तब महिला ने अपनी कथा सुनाई कि देवऋषि, मैं भक्ति देवी हूँ, मूर्तिमान भक्ति देवी। हमारे सनातन धर्म में भगवानों का एक निराकार स्वरूप भी है और एक साकार स्वरूप भी है। इस वार्ता को आप भागवत कथा प्रसंग में स्मरण रखना। तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूँ। मेरा जन्म इस कलयुग में द्रविड़ देश में हुआ, जिसको आज तमिलनाडु बोलते हैं। वहां से निकलकर जो मेरा बचपन था वो कर्नाटक में हुआ, और युवा अवस्था में मैं पहुंची गुजरात। तो गुजरात में जो मेरे 2 बच्चे थे, ज्ञान और वैराग्य, वे बूढ़े हो गए। तो गाइस, ये संकेत है कि गुजराती लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य उनके लिए बूढ़े हैं। तो मैं भी उनके साथ बूढ़ी हो गई। फिर घूमते फिरते मैं पहुंची वृंदावन श्री कृष्ण के धाम, श्री कृष्ण की लीला स्थली। और वृंदावन में मैं वापस से जवान हो गई, पर मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े रह गए। यानी ब्रजवासी लोग भी भक्ति में बहुत आगे है, किंतु ज्ञान और वैराग्य में कमजोर है। यह संकेत हो रहा है भागवत महात्म्य में। तो मैं इनको जवान कैसे करूं? नारद जी ने बोला कि घबराओ मत, हम वेद पाठ करते हैं। वेद ज्ञान से ये दोनों तुम्हारे बच्चे फिर से युवावस्था को प्राप्त करेंगे। तो नारद जी ने वेद पाठ को शुरू किया और ज्ञान और वैराग्य तंदुरुस्त हो गए। किंतु जैसे ही पाठ बंद किया वो फिर से बूढ़े हो गए। जैसे टायर होते हैं ना, आप उसमें हवा भरो तो बढ़ जाता है, और जैसे हवा का पाइप निकालो तो फिर से छोटा हो जाता है। ऐसी जैसे नारद जी पाठ शुरू करें, वैसे ज्ञान और वैराग्य तंदुरुस्त हो जाए, और जैसे ही पाठ बंद करें ज्ञान और वैराग्य फिर से बूढ़े हो जाए। तो नारद जी ने 4 कुमारों से कहा कि उस महिला के दुख, उसके बच्चे ज्ञान और वैराग्य के दुख, और भारतवर्ष में वास्तविक भक्ति के अभाव से मैं दुखी हो रहा हूं। तो बताइए 4 कुमारों की इसका उपाय क्या है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार, उन्होंने कहा, नारद जी आप भागवत महापुराण का अनुष्ठान कीजिए। भागवत की ऐसी महिमा है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की पुष्टि होगी। नारद जी ने कहा कि मैं तो बाबा हूं, ना पैसे है मेरे पास, ना मेरे पास टेंट वेंट लगाने के पैसे हैं। अब मैं एक बाबा भागवत का अनुष्ठान कैसे करूं? 4 कुमारों ने कहा कि घबराइए मत, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक जगह है आनंद, वहां पे गंगा के तट पर एक विशाल वट वृक्ष है। तो वहां पर आपको टेंट वेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि वहां पर गंगा जल भी बह रहा है, तो श्रोतागण वहां पर निवास भी कर पाएंगे। अपना नित्य कर्म जलपान सब सरलता से कर पाएंगे।
तब नारद जी ने वहां पर कथा का अनुष्ठान किया। 4 कुमारों में से सबसे बड़े सनत कुमार वे वक्ता बनकर व्यास आसन पे बैठे। निकट के गांववासी उस कथा में सम्मिलित हुए तो सनत कुमार ने नारद जी से कहा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन लगवाओ। नारद जी ने आसन बिछाए और कथा व्यास ने भक्ति देवी को आमंत्रित किया। तो भक्ति देवी ने कहा कि भागवत के अनुष्ठान पे हमें आसन नहीं चाहिए, हम सब श्रोताओं के हृदय में बैठेंगे। तो वे निर्गुण रूप में सबके हृदय में स्थापित हुई और ज्ञान वैराग्य बगल में बैठे। पश्चात जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो श्री कृष्ण भगवान भक्तों के हृदय में प्रकट हुए। परिणाम स्वरूप सबका हृदय भक्ति धारा से प्रवाहित हुआ और भक्ति मूर्तिमान प्रकट हो गई। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तरुण बनकर उस कथा में नृत्य करने लगे। ये भागवत की महिमा इससे प्रकट हुई। तो उसी भागवत महात्म्य में 6ठे अध्याय में भागवत की नियमावली बताई गई है कि इस भागवत अनुष्ठान में क्या क्या करना चाहिए। श्रोतागण अनशन करके इस कथा का श्रवण करें और अनशन नहीं कर सकते तो 7 दिन तक केवल फलाहार ही करें, और फलाहार भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन ठीक टाइम पर आए। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो जो श्रोतागण आते हैं जाकर उनके दर्शन करके अपने आप को पवित्र कर ले। और यदि उसका भी टाइम नहीं मिलता तो उनके घर के परिवार के सदस्य जो जाना चाहते हैं उनके लिए बाधा उत्पत्ति ना करे। तो अब भागवत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। बोलो राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम मम। वेद व्यास अब लिखते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्व्यादित रथशार्चेत श्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदि कव्ये मुहन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी भगवान के अवतार मंगलाचरण करते हुए इस महान ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि वो परात्पर तत्व किससे संसार की उत्पत्ति हुई, जिसकी माया ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देती है कि जैसे जल में पृथ्वी का भ्रम होता है और पृथ्वी में जल का भ्रम होता है, ऐसे ही मनुष्य मात्र माया युक्त भ्रम में पड़कर अपना परिवार मान लेते हैं, अपनी संपत्ति मान लेते हैं, अपना घर मान लेते हैं और अपनी वास्तविकता से अपरिचित हो जाते हैं। वो परात्पर तत्व जो सत्य है, मैं उसको नमन करता हूं। बड़े सोच विचार के वेद व्यासी ने इस श्लोक में भगवान के किसी स्वरूप का नाम नहीं लिया। यदि वो कहते कि मैं महाविष्णु को प्रणाम करता हूं तो शिव जी को मानने वाले कहते कि ये तो विष्णु जी का ग्रंथ है, हमें नहीं पढ़ना। यदि वो शिव जी को प्रणाम करते तो वैष्णव कहते कि अरे ये तो शिव जी का ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमारा क्या लेना देना। यदि वो दुर्गा माता को प्रणाम करते तो शिव जी और विष्णु जी के भक्त कहते कि ये तो दुर्गा माता का ग्रंथ है, हमें इससे क्या लेना देना। इसलिए उन्होंने एक ही शब्द कहा, सत्य। सत्य क्या है? वो भगवान सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम
त्रिसत्यं सत्यस्य सत्यस्य योनिं निस्तं च सत्यस्य सत्यो सत्यनेत्रं सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्न। तो वो सत्य जिससे संपूर्ण संसार और उसके प्राणी उत्पन्न हुए, वो भगवान कभी कभी आधुनिक समय में आधुनिक शिक्षा के परिणाम नास्तिकता और भौतिकवाद का प्रकोप बढ़ गया है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कौन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम भगवान को क्यों मानते हो, क्या तुमने भगवान को देखा है? मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने तुम्हारे दादाजी को देखा है? यदि हाँ, तो क्या तुमने अपने दादाजी के दादाजी को देखा है? ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा। और यदि आप लोगों का यही सिद्धांत है कि जो दिखता नहीं है वो नहीं होता, तो फिर आप कहां से आए? क्योंकि जो नहीं दिखते हैं तो वो होते ही नहीं है। ये आप लोगों का सिद्धांत है कि उसी को मानेंगे जिसको देखा है। आप किस आधार पे मानते हैं कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा ये सब थे? आपने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। ये सिद्धांत रखना कि जो हमें दिखता है हम उसी को मानेंगे, ये बहुत संकुचित विचारधारा है। जैसे तपेली में दूध होता है, आपको दूध तो दिख जाता है, पर आपको उसके अंदर जो मक्खन है वो दिखता है क्या? मक्खन निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है। इसी प्रकार भगवत तत्व भी है, पर उनको देखने की भी एक प्रक्रिया है। अपना अंतःकरण शुद्धि करो और भगवान दर्शन दे देंगे। ये फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप 100% अंदर से स्वच्छ है, शुद्ध है, आपको भगवान अवश्य दर्शन देंगे। अब आप लोग प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते, शुद्ध नहीं होना चाहते, अंदर से मैले हैं, पर आपको भगवान भी देखने हैं और फिर क्वेश्चन भी करना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं नहीं मानता हूं। पर अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि ये संसार तो हम देख सकते हैं, पर ये संसार कैसे बना, इसका तो लोग अलग अलग लॉजिक ही दे देते हैं। कई लोग कहते हैं कि तो अपने आप से बन गया, बिग बैंग से। जी नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप कुछ नहीं बनता। यदि कोई पूछे कि ये रिमोट कैसे बना, तो मैं बोलूंगा कि ऑटोमेटिक अपने आप बन गया, कुछ ब्लास्ट हुआ होगा। ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन। आपने उनके सिद्धांतों को पढ़ा ही होगा स्कूल में। न्यूटन भी अपने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और विज्ञान को माध्यम मानते थे। न्यूटन का एक मित्र भगवान को नहीं मानता था। न्यूटन ने सोचा कि इसकी आंखें खोले। न्यूटन ने पूरे सोलर सिस्टम का एक मॉडल बना के अपने स्टडी रूम में रखा और उसको मोशन में डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे जो न्यूटन का फ्रेंड था, जो भगवान को नहीं मानता था, वो नेक्स्ट डे न्यूटन के स्टडी रूम में आया और न्यूटन को बोला कि वाओ, ये कितना अच्छा मॉडल है, ये किसने बनाया है? तो न्यूटन ने बोला अपने आप बन गया है। मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा था, फिर एक धमाका हुआ, मैंने पीछे देखा और फिर मैंने देखा कि ये पूरा मॉडल बना हुआ है। न्यूटन के फ्रेंड ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा धमाके से थोड़ी बनता है, अवश्य इसको किसी ने बनाया है। पर फिर न्यूटन ने बोला कि ये तो तुम्हारे कॉमन सेंस से अलग बात है। तुम ये नहीं मान सकते कि सौर मंडल का एक छोटा सा नमूना अपने आप बन सकता है, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि सारी सृष्टि अपने आप बन गई है, वो भी एक बैंग से? ये सृष्टि भी किसी ने बनाई है।
अपने आप से कुछ नहीं होता। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक में ही कहा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, वो भगवान जिससे संसार बना दिया। एक प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है? क्या राम भगवान है या कृष्ण भगवान है या जगन्नाथ भगवान है? परिभाषा क्या है भगवान की? तो मैं ब्रह्म सूत्र को रेफर करता हूं। ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः इस मानव देह में तुम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। तो जब भगवान की बात आई तब दूसरा सूत्र लिख दिया। दूसरा सूत्र आता है, जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म वो है जिससे संसार उत्पन्न हुआ। तो वेद व्यास जी ने भी अपने प्रथम मंगलाचरण श्लोक में कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितः। आप द्वितीय श्लोक पे आते हैं। इस दूसरे श्लोक में वे कहते हैं कि इस भागवत महापुराण में मैं क्या लिखने जा रहा हूं? तो स्पष्टीकरण करते हैं, मैं केतव रहित धर्म लिखूंगा। केतव रहित मतलब दोष रहित। उन्होंने पहले 17 पुराण लिख डाले और महाभारत भी लिखी। तो उन पुराणों में कुछ कुछ मल था, कुछ कुछ दोष थे। क्या दोष? सकाम भक्ति, ये पूजा करो तो ये प्राप्ति होगी, ऐसा अनुष्ठान करो तो ये मिलेगा। अर्थात जीव भगवान की पूजा करे तो संसार का प्रलोभन दिया गया कि आप पूजा करोगे तो आपको ये मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों का सारे पुराणों में वर्णन है। लेकिन अब भागवत में निष्काम भक्ति, केतव रहित, चीटिंग रहित वास्तविक चीज का वर्णन होगा। इसलिए जिसको संसार प्राप्ति चाहिए, मटेरियल चीजें चाहिए, उसके लिए भागवतम नहीं है। यदि कोई भगवान की भक्ति चाहता है, यदि कोई अपने वैराग्य की वृद्धि का इच्छुक है, उसके लिए ये भागवत महापुराण है। अब वे तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ फल है। कल्प वृक्ष वो होता है कि जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा करे तो वो कल्प वृक्ष उसे पूरा करते हैं। तो जो वो वृक्ष का सबसे मधुर भाग है वो उसका फल है। आप आम के वृक्ष को वहीं रहने देते हैं पर उसमें से आम चुन लेते हैं, किंतु एक फल वो होता है जो पहले से तोड़ दिया जाता है। आम का फल यदि पहले से तोड़ दो, फिर वो कच्चे फल पे कार्बाइड लगा के उसको गोडाउन में पकाओ तो आप उसको मार्केट से खरीदते हैं। अरे वाह, छिलका देखने में तो पीला है, लेकिन काटते हैं तो कच्चा निकल आता है, यानी उसे कार्बाइड से पकाया। तो वो और दूसरा फल वो होता है जो पेड़ पे ही पकता है, स्वाभाविक रूप से वो अधिक मीठा होता है। तो वेद व्यास कहते हैं कि वो ऐसा फल है, इस फल को शुकदेव रूपी तोते ने चखा है। तोता पहचान जाता है फल के टेक्सचर से, उसके रंग से, उसके साइज से कि कौन से फल में सर्वाधिक रस है, उसी को वो चखता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भावुक हृदय वाले भक्तों, इस भागवत को जो वहां से नीचे आया है तुम पियो। कोई कहता है कि साहब फल को तो खाना चाहिए, पिए कैसे? नहीं, ये ऐसा फल नहीं है
जिसमें रेशा भी हो, गुठली भी हो, छिलका भी हो। ये फल तो मात्र रस है, इसीलिए भावुक हृदय वाले भक्तों उसे पियो और प्रेम की समाधि में विभोर हो जाओ। भागवत के बारे में इतना सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से आप सब लोग, मुझे मालूम है, आतुर है उसमें प्रवेश करने के लिए, उसकी कथा का पान करने के लिए। तो भागवत का पहला सीन क्या बनता है? जब पर्दा उठता है वेद व्यास जी के मंगलाचरण के पश्चात, तो प्रथम दृश्य में हम अपने आप को कहां पाते हैं? नैमिषारण्य में। कलयुग प्रारंभ हो चुका है, उसके कुछ 100 वर्ष बीत चुके हैं। नैमिषारण्य में कथा का आयोजन हुआ है, जहां बहुत सारे तमाम ऋषि मुनि और साधक गण पधारे हैं और उन्होंने आपस में सूत जी को कथा व्यास नियुक्त किया है। तो सूत जी व्यास आसन पर विराजमान है एवं श्रोताओं में शौनक ऋषि प्रमुख है। तो ये सूत और शौनक आदि के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होती है। शौनक आदि प्रश्न करते हैं, महाराज, इस कलयुग में अज्ञान अंधकार बढ़ गया है, जीव विभिन्न समस्याओं से पीड़ित है, शरीर रोगग्रस्त है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है, मनुष्य की चित्त वृत्ति चंचल हो गई है, कल्याण के विभिन्न मार्गों का प्रतिपादन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चय करना कठिन हो गया है, मंगल में क्या है और अमंगल क्या है। हम सब आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि इस विशाल कली काल में कल्याण का मार्ग क्या है। देखिए क्या सुंदर प्रश्न है। यही प्रश्न तो हम सबका है कि कोई हमें बताए तो सही कि कल्याण कैसे होगा, तभी तो हम उसका पालन करेंगे। द्वितीय प्रश्न प्रभु, अनेक शास्त्र है, षड दर्शन, 4 वेद, उनके उपवेद, वेदांत दर्शन, उपनिषद, पुराण, 2 इतिहास, रामायण, महाभारत, उस महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता, स्मृति ग्रंथ, निबंध। इन सब शास्त्रों का सार क्या है? महाराज, आप कृपा करके हमें बोध कराइए, क्योंकि आप तो महाज्ञानी शास्त्रज्ञ है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हमारे भूमंडल में देवकी को निमित्त बनाकर देवकी के गर्भ से पूर्ण चंद्र भगवान, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्यों लिए? अब कोई वीजा लेता है अमेरिका जाने के लिए, तब परिवार वाले प्रश्न करते हैं कि तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो। और अमेरिका की एम्बेसी में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो हमारे मृत्यु लोक में जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ऐसे भगवत तत्व भगवान ने क्यों जन्म लिया। और महाराज, हमारा चौथा प्रश्न भी है, भगवान ने जब अवतार लिया श्री कृष्ण चंद्र जी ने, तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, वो हमें विस्तार से समझाइए। तो पांचवा प्रश्न कि भगवान के अन्य अवतार कौन कौन से हुए। और छठा प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं समाप्त करके अपने गोलोक में पुनः प्रस्थान किया, तो पृथ्वी पर धर्म ने कहां शरण ली। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज इतने विभोर हो गए कि वे मंगलाचरण करना ही भूल गए, तुरंत ही प्रारंभ कर दिया और मंगलाचरण बाद में आता है। उन्होंने कहा, शौनक आदि, बातचीत करने के अनेक विषय होते इस संसार में,
तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, मौसम कैसा है, घर में बच्चे कैसे, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन तुमने जो प्रश्न किए ये समस्त प्राणी मात्र के लिए मंगलमय है। तो देखो, जब कल्याण की बात आती है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है, स्वास्थ्य भी आवश्यक है, इसलिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी फोकस करती है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। जीवन तब मंगलमय बनता है जब हमारे मन की अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के समस्या का मूल कारण उसके अंतःकरण की अशुद्धि है। कोई सौभाग्यशाली जीव मन को शुद्ध कर ले तो वो बढ़िया भाग्य को आकर्षित कर ले। सूत जी कहते हैं कि वास्तविक मंगल में भगवान की भक्ति है, जिससे मन शुद्ध होता है। जब हम मन को भक्ति के द्वारा भगवान में लगाते हैं, तब हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होने लगता है। इसलिए शौनकादिक परम धर्म है। ठीक है, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अपने देश की पूजा करो इत्यादि, लेकिन जो परम धर्म है वो भगवान की भक्ति ही है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, समस्त वेद शास्त्र, उन सब का सार तत्व क्या है। तो वदंती तत्व तत्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ये सब शास्त्र भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं। वासुदेव परावेद, वासुदेव परामुखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। यानी वैसे तो बहुत कर्मकांड है। पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संसार चाहिए ऐसा करो, पैसे चाहिए वैसा करो, ये चाहिए वो करो। लेकिन वो परोक्षवाद है। जैसे दवाई कड़वी होती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस दवाई के आसपास चीनी लगा देते हैं। अभी मीठी मीठी लगेगी तो बच्चा भी उसे खा जाएगा। ऐसे ही हमारा वेद भी कहता है कि तुम सीधा सीधा भगवान की ओर नहीं जाना चाहते तो टेढ़ा मेढ़ा चलो। किंतु सर्वे वेदा यत् पद्मावनन्ति, समस्त वेदों का सार वो एक तत्व है, और वो कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। वो परात्पर तत्व इस संसार में 3 प्रकार से प्रकट होता है। ध्यान से सुनना सब लोग, ये आपकी परीक्षा है कि इस कथा में आपकी ध्यान भंग ना हो। आपका ध्यान मुझ वक्ता पर केंद्रित रखे। तो वो परात्पर तत्व इस संसार में 3 रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्म एक स्वरूप है जो सर्वत्र संसार में व्याप्त है। हम कहते हैं कि भगवान खट खट वासी है। सब खट में रसाइया, खाली खट ना कोय, बलहारी माँ खट की, जा घट पर घट होय। तो भगवान घट घटवासी है, यानी एक भगवत स्वरूप जो संसार के परमाणु में व्याप्त है, उसे कहते हैं ब्रह्म। और उसी का दूसरा स्वरूप है जो सबके हृदय में अंतःकरण में निवास करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अर्जुन श्री कृष्ण कह रहे हैं समस्त जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। रामायण कहती है
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित पुरपुरवासी। भगवान उरपुरवासी है। जैसे आप में अधिकांश लोग ब्रह्मपुरवासी है ना, यानी ब्रह्मपुर में निवास करने वाले। तो हमारे भारतवर्ष में नगर को सदैव पुर करके कहा जाता है, जैसे नागपुर, कानपुर, उदयपुर, जयपुर। तो वो भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं वो है परमात्मा। वो हृदय में सब जीवों के कर्मों को नोट करते रहते हैं, उसका हिसाब रखते हैं और उस कर्मों के फल इस जन्म में या अगले जन्म में उसके फल देते हैं। तो इस सृष्टि की रचना करने वाले सबके अंदर बैठे भगवान है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता अयस्थित, गीता कहती है। और तीसरा स्वरूप जो सगुण साकार बन के अवतार लेकर आता है उसे कहते हैं भगवान। तो ये प्रतिपादित तत्व है हमारे वेद शास्त्रों के। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न, श्री कृष्णचंद्र भगवान संसार में अवतार लेकर क्यों आए? तो कारण सुनो। भक्ति करने के लिए हमें सामग्री चाहिए। हम भक्ति में मन को भगवान में कैसे लगाएं? इसलिए भगवान का नाम हो, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो, भगवान की लीलाएं हो जिनका हम श्रवण कर सके, उनके सुंदर रूप का हम ध्यान कर सके। तो जीवों को भक्ति सामग्री प्रदान की श्री कृष्ण ने अवतार लेकर। अब जब वे अवतार ले लिए तो वो कृष्ण लीला हम सबको मिल गई और कृष्ण लीला का श्रवण करने का प्रताप हृदय से अभद्र चीजें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अमंगल चीजें, ये सब हट जाती है। हम सबको भक्ति में प्रवाहित करने के लिए भगवान अवतार लेकर आए। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की? ये तो भागवत में सर्वत्र भरा हुआ है और ये तो प्रतिदिन आने ही वाला है अगले 7 दिनों तक। पांचवा प्रश्न, भगवान के अन्य कौन से अवतार हुए? तो सूत जी वर्णन करते हैं कि ये जो कल्प है, इस ब्रह्मा जी के इस कल्प में प्रथम अवतार हुआ 4 कुमारों का, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये बाल अवस्था में रह गए, ब्रह्मचर्य अवस्था में। इनका मन सदा ब्रह्म में लीन रहता था। द्वितीय अवतार हुआ वराह भगवान का, जो शूकर स्वरूप धारण किए और जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट से हट गई थी उसे पुनः सोलर सिस्टम में स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तृतीय अवतार हुए नारद के रूप में, देवर्षि नारद, जिनकी सर्वत्र गति है और वो गेहे गेहे जने जने हर घर में, हर हृदय में भक्ति को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चौथा अवतार हुआ नर नारायण का, जो बद्रिक आश्रम में निवास करते हुए त्याग, तपस्या का आदर्श स्थापित करके सब जीवों को प्रेरित करते हैं। पांचवा अवतार हुआ कर्दम मुनि और देवाहुति के द्वारा महर्षि कपिल, जो सांख्य आचार्य हुए। उसके बाद आए भगवान दत्तात्रेय, अवधूत, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में लाखों साधु है, वैरागी है, उनके ऐसे संस्कार है, उनको कौन से धर्म का पालन करना है इसको प्रतिपादित करने के लिए भगवान स्वयं अवधूत बने। पश्चात आहुति और रुचि के द्वारा यज्ञ भगवान अवतरित हुए और उन्होंने बताया कि यज्ञ करते हुए मनुष्य त्याग करे। पश्चात हुए ऋषभ देव भगवान,
जिनको प्रथम तीर्थंकर जैन लोग भी मानते हैं। ऋषभ भगवान ने वैराग्य का आदर्श रखा। अगला अवतार हुआ पृथु महाराज का, जिन्होंने इस पृथ्वी को और सुंदर बनाया। आजकल लोग कहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रखो, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये सब बातें हमारे पुराणों में कब से लिखी हुई है। तो एक भगवान का अवतार हुआ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। पृथु महाराज को कहा कि इस पृथ्वी को ऐसा बनाओ कि जनरेशन इसका उपयोग कर पाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पश्चात हुए मत्स्य अवतार। वेदों को उन्होंने निकाला और पुनः प्रकट किया। इसके बाद समुद्र मंथन लीला के समय भगवान मंदराचल पर्वत को आधार प्रदान करने के लिए कूर्म रूप में प्रकट हुए कछुआ। और उसी लीला में एक और भगवान का अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के पालन के लिए भी शरीर माध्यम है। यदि शरीर अस्वस्थ हो गया तो हम भागवत श्रवण कैसे कर पाएंगे? आप मेरा भागवतम कथा कैसे सुन पाएंगे? तो लोगों के कल्याण के लिए ही भगवान ने मेडिकल साइंस बनाया और भगवान धन्वंतरी देव का अवतार हुआ। और उसी समुद्र मंथन लीला में तीसरा अवतार हुआ मोहिनी अवतार, जिन्होंने दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। इसके बाद वामन भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने राजा बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ में के उसका सब कुछ छीन लिया था। पश्चात आए परशुराम भगवान। तो हम लोग जैसे कभी कभी कंप्लेन करते हैं ना कि नेता लोगों को आदर्श स्थापित करना चाहिए, होना चाहिए, ये समस्या तो उस समय से उत्पन्न हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भ्रष्ट हो गए थे। तो परशुराम भगवान ने क्षत्रिय का विनाश किया 21 बार। इसके बाद भगवान वेद व्यास अवतार लेकर आए एवं उन्होंने शास्त्र प्रकट किए आने वाले पीढ़ियों के कल्याण के लिए। और फिर हुआ दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार। बोलो प्रभु श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम अवतार के बाद अगला अवतार था बलराम का, अनंत शेष के अवतार। और बलराम के बाद आए भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज से मेरे ज्येष्ठ आपको अमृत पान कराने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का अमृत पान भगवान वेद व्यास द्वारा रचित इस दुनिया की सबसे बड़ी कथा हुई नैमी शरण में। तो अब आप सुनिए सूत जी और सोनत आदि के बीच में हुई ये महाकथा। और आइए बोलो राधे राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और श्री कृष्ण के बाद इस कलयुग में आएंगे भगवान बुद्ध। आएंगे मतलब बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले आए, परंतु भागवतम तो 5500 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो इसलिए वेद व्यास जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण के बाद अवतार आएंगे बुद्ध, और कलयुग के अंत में आएंगे कल की अवतार। अभी नहीं, अभी कोई अपने आप को कल की अवतार घोषित कर ले, अरे भाई ये तो कलयुग का प्रथम चरण है। कल की अवतार तो अंत में आएंगे। अब अंतिम प्रश्न कि श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद धर्म ने कहां शरण ली है?
तो श्री कृष्ण की लीला पूर्ण होने के पश्चात ये श्रीमद् भागवत पुराण एक उज्जवल सूर्य के समान आकाश में उठी है एवं धर्म ने इस भागवत पुराण में आश्रय लिया। ये 6 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। पश्चात उन्होंने मंगलाचरण किया। मैं अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ जिससे मुझे यह भागवत मिली। तो शौनक आदित्य ने कहा, महाराज आपने सुखदेव जी से भागवत प्राप्त की। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्र कल्पः। वो व्यास पुत्र सुखदेव तो वैरागी महात्मा थे। उनको भगवान की लीलाओं से क्या लेना देना। उनको तो बैठ के अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करना चाहिए। तो सुखदेव को भागवत कहाँ से मिली? तो सूत जी ने भागवत की परंपरा का वर्णन किया। वेद व्यास जी एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे विचार करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं भुजाओं को उठाकर चिल्ला कर जीवों को कह रहा हूं कि हे मनुष्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करो। मैंने इसका वर्णन 17 पुराणों में किया है, वेदांत दर्शन में किया है, वेद भरा हुआ है इसमें। लेकिन किसी के चित्त पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्या ऐसा है कि जो महापुरुषों का परम धर्म है प्रेम, मैंने उसका वर्णन नहीं किया। ये द्वंद्व वेद व्यास जैसे महाज्ञानी के मन में उठा तो नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज मैं जीव कल्याण का प्रयास करते हुए थक गया हूं और लोगों के चित्त में अंतर नहीं आया, तो क्या कमी रह गई? इस पे नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे किंतु ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें विशुद्ध भक्ति का निरूपण हो। ऐसी भक्ति जिसमें कोई किरकिरी ना हो। जैसे जब आप भोजन खाते हो तब आपको नहीं चाहिए ना कि उसमें कोई किरकिरी आए। तो भगवान के लीलाओं से युक्त, ज्ञान से युक्त एक ऐसा ग्रंथ लिखिए। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। तो मैं और मेरी माँ एक आश्रम में सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास के समय कुछ महात्मा लोग वहां आके विश्राम किए। हमारे भारतीय परंपरा में साधु संत 12 ही मास भ्रमण करते हैं, रमता जोगी और बहता पानी। लेकिन चतुर्मास के समय प्राचीन काल में महात्मा लोग भी धाम वास करते थे, क्षेत्रवास। तो ये सब महात्मा वहां आकर निवास किए। अब जब वो भगवत सत्संग करते थे, मैं एक छोटा सा बालक था। मुझे इतनी रुचि होती थी कि मैं बैठ के पूरा दिन सुनता रहता था। महात्मा ने मेरी पिपासा को देखा और प्रसन्न होकर कहा, तो जब वो भोजन ग्रहण करते थे तब वो अपना शेष भोजन मुझे दे देते थे। अब महात्मा का अवशिष्ट, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्त पाद धूलि भक्त पाद जल, भक्त भुव अवशेष 3 महाबल। तो मैं महात्माओं के अवशिष्ट का सेवन करता रहा। 4 मास जब पूरे हुए तब महात्मा लोग वहां से प्रस्थान किए। मुझे मेरे हृदय में कैसा खालीपन अनुभव होने लगा और सब संसार बेकार लग रहा था। वहां रहने की ही इच्छा नहीं हुई। तो कुछ ही दिन बीतते और देवानुसार मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया। ये संसार का जो बंधन था मेरा, ये भगवान ने छीन लिया। अब वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं था, तो मैं निकल पड़ा तीर्थाटन के लिए। तो कुछ तीर्थों पे गया और साधना की।
भगवान ने मुझे हृदय में दर्शन दे दिए। मैं 5 मिनट तक मेरे हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखता रहा। मेरा रोम रोम आनंद से खिल गया। तो अचानक श्री कृष्ण गायब हो गए। जैसे कोई गरीब अचानक से अमीर बन जाए, फिर उसकी सारी संपत्ति कोई छीन ले, उसको कैसे लगेगा। नारद जी की यह अवस्था हो गई। फिर नारद जी ने कहा कि मैं एक पागल की तरह इधर उधर भटकते रहा कि जिस भगवान के मुझे दर्शन हुए थे वो भगवत दर्शन मुझे पुनः कैसे होंगे। खूब प्रयास किया, खूब अनुष्ठान, जप तप, योग यज्ञ व्रत पूजा करते करते मैं वृद्ध हो गया, लेकिन पुनः भगवत दर्शन नहीं हुए। मैं निराश होकर बैठने जा रहा था तो अचानक आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, नारद, हमने वो जो दर्शन कराए थे वो एक कृपा के रूप में कराए थे। अभी तुम्हारे क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन एक सैंपल दे दिया कि देखो ये है भगवत मार्ग। क्या संसार के रसगुल्ले समोसे के पीछे कोई पड़ा रहे। तो अभी तुमको अधिकारी बनना है, इसलिए निराशा मत लो, उत्साह पूर्वक साधना करते रहो। अगले जन्म से तुम भीतर से सदा मेरे साथ जुड़े रहोगे और त्रैलोक में मेरे यश का प्रतिपादन करोगे। तो नारद जी ने कहा कि मैं साधना करता चला गया और जब अंत में देह त्याग किया तो मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में, नारद मुनि के रूप में आया। अतः सर्वोच्च भगवत प्राप्ति भगवान की भक्ति है। ऐसी भक्ति जो कामना रहित हो, ऐसी भक्ति जो निरंतर हो, जो अनन्य हो। वेदव्यास इसका प्रतिपादन करो। तो वेदव्यास को जो प्रेरणा मिली थी, गुरु नारद ने कंफर्म कर दिया। वेदव्यास जी ने अपना ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, किंतु ग्रंथ लिखना ही पर्याप्त नहीं है। वह ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध, तो इसका प्रचार तो अब मुझसे होगा नहीं, तो इसका प्रचार करेगा कौन। जैसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने भक्ति के प्रचार के लिए पुष्टि मार्ग आरंभ किया और उसके बाद गुसाई जी ने उसका संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचार किया। तो ये महापुरुष लोग जो आते हैं अपने प्रचार की एक विस्तृत योजना बना के आते हैं। इसको कोई जीव समझ नहीं पाता। तो वेदव्यास जी ने भी सोचा कि इसका प्रचार करने के लिए किसको निमित्त बनाया जाए। तो विचार किया कि जो मेरा पुत्र है शुकदेव, इससे श्रेष्ठ पात्र कोई नहीं मिलेगा। तो आज के लिए ये लास्ट प्रसंग सुनिए। अब शुकदेव जी भागवत के वक्ता कैसे बने, ये तो हमने सुना ही है कि वो तोता वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में आया ही था। ये थे शुकदेव गोस्वामी, जैसे मैं हूँ आराध्य गोस्वामी। तब उन्होंने भागवत कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ। शुकदेव जी भारतीय दर्शन में ऐसे अथॉरिटी हुए हैं जो जन्मजात सिद्ध थे। 9 मास तक उनका शरीर उनके माँ के गर्भ में बढ़ता गया। 9 मास के बाद उन्होंने अपने शरीर को उसी अवस्था में रोक दिया और बाहर ही नहीं निकले, माँ के गर्भ में ही रहे। तो जब वेदव्यास जी कोई मंत्र पढ़े तब शुकदेव जी उनकी माँ के गर्भ में से वो वेदव्यास जी के मंत्रों से त्रुटि निकाल दे। कहते हैं कि पिताजी आपने इस मंत्र का यह उच्चारण ठीक नहीं किया। वेदव्यास जी ने सोचा कि कौन सा बच्चा संसार में आने जा रहा है, मैं भगवान का अवतार और मेरे मंत्र में ये त्रुटि निकाल रहा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा तुम हो कौन। शुकदेव जी ने एक ऐसा उत्तर दिया कि वेदव्यास जी की बोलती ही बंद हो गई। पिताजी मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। मैं तो जीव हूँ 84 लाख में घूमने वाला, कुकर शूकर पतंगा आदि।
वेद व्यास जी ने कहा कि तुम बड़े योग्य हो, लेकिन तुम बाहर तो आओ। फिर शुकदेव जी ने कहा कि यदि मैं बाहर आ गया तो फिर भगवान की माया मुझे दबोच लेगी। तब नारद जी ने समझाया कि कोई माया वाया नहीं दबोचेगी, तुम बाहर आ जाओ। तब फाइनली शुकदेव जी बाहर आए और अपने योग शक्ति से अपने शरीर को 12 वर्ष का कर लिया, क्योंकि वे 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठे हुए थे। और बाहर आके वो तुरंत चले गए, कोई बातचीत नहीं की वेदव्यास जी से कि मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। माँ को कुछ नहीं बोला, बस वो निकल पड़े। वो बोले कि पिताजी अब मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, बस चल पड़े। वेदव्यास जी कह रहे कि पुत्र पुत्र। शुकदेव जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों, उनका कान खराब है क्या? कान नहीं खराब है। शुकदेव जी महाराज अद्वैत ज्ञान के समाधि में स्थित है। एक ऐसी अवस्था अद्वैत वेदांत के अनुसार समाधि की केवल मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो उस अवस्था में आप उनके कान में घंटी भी बजा लो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। लौटना पड़ा वेदव्यास जी को, किंतु लौटने से पहले एक घटना घटी। एक तालाब में कुछ महिलाएं अमर्यादा पूर्वक स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र। शुकदेव जी वहां से निकले, पर महिलाएं अपने नेचुरलिटी में स्नान करते गई। वेदव्यास जी आए पीछे पीछे। जैसे ही महिलाओं ने वेदव्यास जी को देखा, वो अपने को ढकने लगी। फीलिंग हो गई। वो परेशान हुए कि मेरा जवान पुत्र यहां से निकला। इन महिलाओं ने पर्दा नहीं किया, लेकिन मैं तो बूढ़ा वृद्ध। इनके मन में यह बात आई कैसे कि मुझसे पर्दा करे? वेदव्यास जी वहां खड़े होकर पूछने लगे कि देवियों, तुम अपने आचरण को समझाओ। मेरा जवान बेटा निकला, तुमने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं ऐसा बूढ़ा, मुझसे पर्दा क्यों करते हो? महिलाओं ने कहा कि महाराज, अपराध क्षमा हो तो हम बताए, हम महिलाएं हैं। तो जब कोई भी महिला पुरुष की दृष्टि को देखती है, वो समझ जाती है कि ये किस दृष्टि से देख रहा है। क्या ये भाई की भावना से देख रहा है, या बाप की भावना से देख रहा है, कि कल्याण के भावना से देख रहा है, या भोग की भावना से देख रहा है। तो महाराज, जब आपका बेटा यहाँ से निकला, उसकी आंख एक जैसी बनी रही। ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये तालाब है, ये महिलाएं है। हम समझ गए कि आपका बेटा हंस, परमहंस है। एक परमहंस अवस्था होती है, वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें संसार का कोई भान नहीं होता। लेकिन आप जब आए, आपकी आंख बदल गई। अब भले ही वो क्रोध में बदली कि महिलाओं को ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, जो भी आपका भाव था, परंतु जब आंख बदल गई, हम समझ गए क्या परमहंस नहीं है, आप तो हंस है। तो हंस कौन होता है? जैसे यदि आप हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दो, तब वो हंस दूध पी जाएगा पर पानी छोड़ देगा। ऐसे ही हंस साधक माया को देखता है और माया में निहित भगवान को देखता है, तो माया को छोड़ के भगवान को ग्रहण करता है। और परमहंस तो मात्र भगवान को ही अनुभव करता है। अब वैसे तो वेदव्यास जी भी परमहंस ही है, लेकिन अपने कार्य के लिए वो हंस अवस्था में आए हुए थे, तो वेदव्यास जी को लौटना पड़ा वहां से। तो शुकदेव जी जंगल में गए और एक जगह बैठकर समाधि की 7वीं अवस्था में लीन हो गए। यहाँ वेदव्यास अपनी भागवत को कंप्लीट कर रहे थे, तो उनके आश्रम में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। वो विद्यार्थी जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। उन्होंने एक बालक को देखा समाधि में। उन्होंने कहा कि लड़का क्या समाधि लगाएगा, ये एक्टिंग कर रहा है। तो उनके वेदव्यास जी के विद्यार्थी ने शुकदेव जी के कान में लकड़ी डाली, नाक में उंगली डाली,
फिर उनकी आंख को खोला कि वो, और आंख को खोल के थूक करा। किंतु सुखदेव जी का मन वास्तव में समाधि में था और वो बैठे रहे। विद्यार्थी लोगों ने आकर वेद व्यास जी से बताया कि महाराज, हमको एक ऐसा लड़का मिला है कि उसकी ऐसी समाधि थी कि हम उसको निकाल नहीं पाए। वेद व्यास जी समझ गए कि ये मेरा ही पुत्र है, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक श्लोक दिया कि ये भागवत का रत्न माना जाता है। ये श्लोक भागवत के 10वें स्कंद में है कि संध्या का समय है कि श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए थे। अब वन मार्ग से आ रहे हैं, उनके सखा लोग साथ में है, बलदाऊ जी भी है। श्री कृष्ण का पीतांबर फहरा रहा है, घुंघराले वाल इतने सुंदर है और मोर मुकुट सिर पे है, मुरली उनके हाथ में है, एवं साथ में अनेक गाय चल रही है, गायों की धूली उन पर पड़ी हुई है। तो ये श्री कृष्ण की रूप माधुरी से युक्त श्लोक शिष्यों ने सीखा और सुखदेव जी के कान में जाके बोल दिया। सुखदेव जी जो निराकार ब्रह्म की लाइट का ध्यान कर रहे थे, वो अचानक श्री कृष्ण स्वरूप हो गया। सुखदेव जी सोचने लगे कि श्री कृष्ण में ऐसा रस है, मैं निरर्थक लाइट के पीछे भाग रहा था, क्यों ना मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूं। उन्होंने आंख खोली और विद्यार्थियों को कहा कि इधर आओ। अब विद्यार्थी घबराए कि इनकी तो समाधि टूट गई है, कहीं श्राप ना दे डाले। वो कांपते हुए वहां पर पहुंचे। सुखदेव जी ने कहा कि ये श्लोक फिर से बोलो। फिर बोले फिर सुनाओ, फिर बोले फिर सुनाओ, फिर कहो कि ये श्लोक तुमको कहां से मिला। विद्यार्थियों ने कहा कि महाराज, ये श्लोक आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आप तो समाधि में बैठे हुए थे। ये तो लेटेस्ट श्लोक है, जैसे लेटेस्ट मॉडल होती है ना कार की, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल का, तो ये लेटेस्ट श्लोक है। ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी वेद व्यास जी ने लिखे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो सुखदेव जी ने कहा कि वेद व्यास जी मेरे पिता। अब वो समाधि से उठ के गए वेद व्यास जी के पास और उन्होंने अपने पिता से पूरी भागवतम सुनी। तो ये खबर गई सनकादिक 4 कुमारों के पास कि सुखदेव जी ने भागवत सुनी है। उन्होंने कहा कि भाई वो तो योग साधना वाले थे, वे भागवत में कैसे आ गए। ये भगवान की लीला गुणों का प्रताप है कि परम योगी परम भक्त बन गए और भागवत सुनने के लिए व्याकुल हो गए। तो वो ही भागवत सूत जी कहते हैं कि मैंने ये भागवत मेरे गुरु सुखदेव जी से प्राप्त किया और सुखदेव जी ने वो भागवत उनके गुरु वेद व्यास जी से प्राप्त की है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पहली बार गंगा के तट पर यह भागवत प्रदान की। लेकिन परीक्षित अब भागवत के श्रोता कैसे बने, इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। और जब श्रोता वक्ता दोनों अपने आसन पर स्थापित हो जाएंगे तो उनके बीच में जो भागवत कथा हुई वो क्या हुई, उसका हम श्रवण आगे करते चले जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की जय।